22 अप्रैल 2025 की दोपहर जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में पर्यटकों पर एक भयावह आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। पूरे देश में शोक और गुस्से का माहौल था। लोगों के मन में एक ही सवाल था, इस हमले का जवाब कैसे दिया जाएगा। हमले के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। खुफिया एजेंसियों, सेना और वायुसेना ने मिलकर हमले के पीछे जिम्मेदार नेटवर्क की जांच शुरू की। कई दिनों तक विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई गई। आतंकवादी ढांचे, प्रशिक्षण शिविरों और संचालन केंद्रों की पहचान की गई, जो सीमा पार स्थित बताए गए थे। नई दिल्ली में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें होने लगीं। सैन्य अधिकारियों ने विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की। लक्ष्य स्पष्ट था, हमले के जिम्मेदार आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना, लेकिन स्थिति को अनावश्यक रूप से बड़े युद्ध में बदलने से बचाना। योजना को अत्यंत गोपनीय रखा गया। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। 6 मई की रात बीत रही थी। देश के अधिकांश लोग सो रहे थे, लेकिन सैन्य कमांड सेंटरों में गतिविधियां तेज थीं। अंतिम तैयारियां पूरी की जा रही थीं। विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित किया गया। मिशन के प्रत्येक चरण की समीक्षा की गई, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। 7 मई 2025 की तड़के सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीक हथियारों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था, न कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। ऑपरेशन को सीमित और सटीक रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। अभियान बहुत कम समय में पूरा किया गया। भारतीय पक्ष के अनुसार मिशन के दौरान लक्षित स्थानों पर सटीक प्रहार किए गए और कार्रवाई के बाद सभी सैन्य संसाधन सुरक्षित रहे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पूरी कार्रवाई लगभग 25 मिनट के भीतर संपन्न हुई। ऑपरेशन की खबर सामने आते ही पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। समाचार चैनलों, सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर लोग घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। सरकार ने आधिकारिक जानकारी साझा की और बताया कि यह कार्रवाई आतंकवादी ढांचे के विरुद्ध की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह आधुनिक युद्ध में खुफिया जानकारी, तकनीकी क्षमता और सटीक योजना के महत्व का भी उदाहरण बना।